हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज स्टार्ट कर कन्ना दशम श्रेणी इंग्राजी बही प्रथम चैप्टर जोटा कि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ए सुंदर पोएम टी को भल भाव में बुझा और तार शब्दार्थ सहित विषयटी को संपूर्ण भाव में जाना। पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हम ना जितेबाला मुझे भिडियोटी अपलोड करी तुम निकटने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देख विषयटी को भलसे बुझ कौन एक्चुअली लिखाई ना ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स प्रत्येक जिनिस माने कौन ना आंब चतुर्पार्श्व जिनस को आम कह जोटा कि आम कहे आम परिवेश क्या कहवा चतुर्पार्श्व देखा जाता वस्तु को तेणु ये परिवेश मध्य प्रत्येक जिनिस अत्यंत उज्जवल अत्यंत सुंदर अटे। तार कहबार बाहुल्य यही कि जे संसार में जो सृष्टि होता प्रत्येक जिनसर किसी ना कि गुण रही किसी ना कि काम रही किसी ना कि दरकार लगुच से कविता को आख्या दे कहते कि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल प्रत्येक जिनिस उज्जवल एवं सुंदर अटे। जार कवि होउछंती किए C.F. अलेक्जेंडर। C.F. अलेक्जेंडर माने कौन सी रे होची सेसिल एफ रे फ्रांसेस अलेक्जेंडर। कवि ना प्रत्येक टी मन रखियो किए रचना करिछंती किए रचना करिछंती ना सेसिल फ्रांसेस अलेक्जेंडर बुझी होची। तेणु ये कवि विषय टी आलोचना करवा तापर से विषयटी को जीवा बुझी होची। सो देखो CF सी रे होची सेसिल एफ रे होची फ्रांसेस ए रे होची अलेक्जेंडर। ए सेसिल फ्रांसेस अलेक्जेंडर वाज बोर्न इन डुबलिन आयरलैंड इन 1818। सेसिल फ्रांसेस अलेक्जेंडर जी कवि आयरलैंड रो गोटे सहर डुबलिन रे 1818 मसीह जन्म ग्रहण करथिले बुझी होची। सेसिल फ्रांसेस अलेक्जेंडर 1818 मसीह आयरलैंड रो गोटे सहर जी कि डुबलिन रे जन्म ग्रहण करथिले। सी जे फेमस हाइम राइटर एंड पोएम से होचंती जणे धार्मिक कवि। हाइम अर्थ कौन जोटा कि रिलीजियस पोएट किसी गोटे भगवान को शरण भगवान को आख्या करी जोटा रचना करा जाए ताकू कहा जाए हाइम फॉर राइटर। तेणु सी होचंती जणे हाइम राइटर जे कि धार्मिक कवि एंड पोएट धार्मिक लेखक बा कवि अटंती। से अनेक तांको लेखनी मनरू अनेक जिनस लिखिछंती अनेक कविता गल्प लिखिछंती सेमानक मध्यरु किछि किछि फेमस जे रहिला प्रसिद्ध रहिला गोटे होची हाइम फॉर चिल्ड्रेन क्रिसमस कैरल वंस इन रॉयल राभिड सिटी वर्सेस फॉर हॉली सीजन बुझी होची। एहीपरि अनेक सी रचना करि जाइछंती। तेणु मन रखिबो कवि प्रथमे आयरलैंड रो गोटे सहर डुबलिन रे 1818 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं सी जणे केउ कवि हाइम कवि माने गोटे धार्मिक कवि अटंती बा धार्मिक लेखक अटंती। से अनेक रचना करिसंती सेमानक मध्यरु जे फेमस रहिला हाइम फॉर चिल्ड्रेन रहिला क्रिसमस कैरल रहिला वंस इन रॉयल राभिड सिटी रहिला वर्सेस फॉर हॉली सीजन रहिला। एही परि अनेक आहुरी मध्य रचना करछन्ती किछि किछि फेमस। आ ए जो कविताटी रहुची दिस पोएम्स इनक्लूड इन हाइम फॉर चिल्ड्रेन ये जो कविताटी केउतरु आसीची ए जो हाइम फॉर चिल्ड्रेन तांकर जो लेखार गोटे अंश अटे केउ कविताटा ए जो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कविताटी बुझेला। ए जो कविताटी हाइम फॉर चिल्ड्रेन रो एक अंश अटे। तेणु आसंतु ए विषयटी को भल भाव में बुझिबा एवं पढ़िबा। तेणु लेखा होची कि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल all things wise and wonderful the Lord God made them all। तो कविता कहते जे कि सेसिल फ्रांसेस all things bright and beautiful आम्भे माने आमु तो कहते ना। तेणु आम्भे माने निज चतुर्पार्श्व देखुथिबा जिनिस सबू उज्जवल एवं आकर्षणीय अटे बा सुंदर अटे। आम चतुर्पार्श्व देखा जाउता प्रत्येक जिनिस किछि ना किछि गुण रही किछि ना किछि तार काम रही जोटा कि आमर साहाय्य लगुच। तेणु कवि कहते आम्भे मान निज चतुर्पार्श्व देखुथिबा प्रत्येक जिनिस सुंदर अटे एवं उज्जवल अटे। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल
आम पृथ्वी रे बसवास करुथिबा आतजात करुथिबा समस्त जीवजंतु माने मध्य किए बड़ अटे तो किए छोट अटे तेणु तांकर शैली अनुसार तांकर कार्यकर्ता अनुसार से मध्य सृष्टि करा जायछि ऑल क्रिएचर्स माने कोन जीवजंतु all things wise and wonderful the Lord God made them all तो all things wise and wonderful आउ प्रत्येक जिनिस चमत्कार अटे आउ ए सब जिनिस को भगवान लॉर्ड गॉड ही सृष्टि करिसंती बुझि पारलो तो कवि कहउचंती all things bright and beautiful all creatures great and small all things wise and wonderful the Lord God made them all तेणु कवि एठारे भगवान को प्रशंसा करी कहउचंती कि आमे आमे मध्य भगवान सृष्टि आमको मध्य भगवान सृष्टि करिसंती एवं ए जो परिवेश रे आमे जोटी वास करूचे पृथ्वी पृष्ठ रे सेठी भी जो प्रत्येक जिनिस रहिछि सेमानंको मध्य कवि अति सुंदर और चमत्कार भंगी रे निज निज कर्म अनुसार सृष्टि करिसंती ओके नेक्स्ट कहउछि कोन ना ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स सेतक मध्य नो ए संसार रे सृष्टि होउतिबा प्रस्फुटित होउतिबा सेतले आमे सखाळा होउची जेतबेले गछ को देखुचे फूल गछ को देखुचे अति सुंदर भाबरे फूलटी फुटी थाए तेनो सेई फूलर जो ग्लोइंग कलर्स एटा ए पार्टटा होची यार ए पार्टटा होची यार कंफ्यूज हबो नाही तेनो कवि केन वर्णना करछन देखो कहउछन कि ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन सकाळ हेबा मात्रे फूल गछरे फुटिथिबा से छोट छोट फूल बड़ बड़ फूल गुड़िकर जो रंग आकर्षणीय रंग समस्तंकर फूल पसंद तेणु से पसंद कौन पाई ना विभिन्न प्रकार रंग रही दृष्टि निक्षेप करके जो आकर्षणीय तांकर जो रंगटी जो आम चक्षु को प्रदान आसुची तेणु सेमानंकर जो सुंदर सुंदर रंग ताकू मध्य कवि सृष्टि करिसंती जोटा कि कहउछंती कि भगवान सृष्टि करिसंती कवि कहउछंती फूल मानंकर जो सुंदर सुंदर रंग भगवान सृष्टि करिसंती आउरी मध्य इच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स प्रत्येक से फूल गछरे हो किबा अन्य गछ मानंकरे हो जो पक्षी माने छोट छोट पक्षी माने जो गीत गाउछंती सुंदर संगीत गान करूछंती सेमानंकर टिनी विंग्स जो उड़ीबा पाई तांकर मुख्य होची डेणा जो घन आकाश रे उड़ी बुलुछंती उड़ी उड़ी जो सुंदर सुंदर गीत गान करूछंती सेमानंकु मध्य छोट टिनी विंग्स के देछंती भगवान सृष्टि करिसंती बुझी पारुछ सेमानंकर टिनी विंग्स के सृष्टि करिछि ना भगवान सृष्टि करिसंती द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई कहले कि द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय जो देखा जाउतिबा उच्च उच्च पहाड़र अग्रभाग एक नील लोहित रंग रे सदृश होता है ए ऊपरटा नील लोहित रंग कहीं होता है एवं पर्पल हेडेड माने कौन पर्पल हेडेड माने अर्थ होची गोटे दीटा कलर रो मिश्रण गोटे जहाँ कहती ब्लू आउ रेड रो मिश्रण ब्लू आउ रेड रो मिश्रण हिला परे ताकू आमे कहि परिबा ब्लूइश रेड माने कौन नील लोहित रंग ब्लूइश रेड बा ताको हमें पर्पल बोली कहिबा पर्पल बोली ताको काहे की कहिबा आमे काहे की कहूची कि पहाड़र उच्चटा जो अग्रभागटा नील लोहित रंग किपरि हमें नील रंग देखा जाइता हम तो ना देखिथिबो आकाशर रंगटा कोन ब्लू हमको देखा जाय जेंति पहाड़टा से आकाश सहित लागि जाइछि सेठार जो किरण ब्लू रंग एवं सनसेट सूर्यंकर सनसेट बेलर जो रंगटा थाए रेड कलर थाए सूर्यंकर अस्त हेबा बेले से माने कौन थाए नाली रंगर होता है एवं आकाशर रंगटा कौन थाए ब्लू थाए ए ब्लू आउ रेड रंगटा जो मिश्रण होता है आमको देखा जाए कि ए पहाड़र रंगटा मध्य कौन नील लोहित ब्लूइश रेड बा पर्पल रंग रही है तो ये पर्पल रंगटा कार सृष्टि भगवान सृष्टि ना कहीं आकाश को भी भगवान सृष्टि करिसेंती ए सूर्य अस्त हेबा सूर्य उदय मध्य कौन भगवान सृष्टि करिसेंती तेणु से दुटार मिश्रण जो है पर्पल हेडेड इनडायरेक्टली ताकू मध्य किए सृष्टि करिसेंती भगवान ही सृष्टि करिसेंती तेणु एठी कवि कहउछंती द पर्पल हेडेड माउंटेन जो पहाड़र अग्रभागर जो नील लोहित वर्ण द रिवर रनिंग बाय एवं से पहाड़ पार्श्व देकी जाइथिबा नदी पहाड़ पार्श्व देकी जाइथिबा नदी एवं पहाड़र अग्रभाग रे थिबा नील लोहित रंग ताकू किए सृष्टि करिसेंती भगवान सृष्टि करिसेंती द सनसेट एंड द मॉर्निंग द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई सूर्य उदय होवाटू आरंभ करी सूर्य अस्त होवा पर्यंत
ଏବଂ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କବି କହୁଛନ୍ତି ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଶୀତଳ ପବନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ପବନ। ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ମାନେ ଆରାମଦାୟକ, ସମର ସନ୍ ଆରାମଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ। ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତମେ ଭାବୁଥିବ ହଁ ସାର୍ ଶୀତ ଋତୁରେ ତ ଶୀତଳ ପବନ ବହିଥାଏ, ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କବି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଏ ସମର ସନ୍ଟା ଆମ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଖରାଟି ହେଉଛି ସେ ତ ପୁରା କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଏସି ନ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ରହିପାରୁନେ। ତାହେଲେ କବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି, କବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲେ କି? କବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ସମର ସନ୍ଟିକୁ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆରାମଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କବି ଯିଏ ରହିଲେ C.F. ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, ସିଏ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଶୀତ ହେବ ଆହୁରି ଶୀତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା। ଯଦି ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କିଛି ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ସମର ସନ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡଟା, ୱିଣ୍ଟରର ଯେଉଁ ପବନଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା। ମନେ ରହିଲା? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଆଉ ଗାର୍ଡେନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପାଚିଲା ଫଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ଦ ମିଡୋଜ୍ ହୋୟାର ୱି ପ୍ଲେ, ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର ୱି ଗ୍ୟାଦର ଏଭ୍ରି ଡେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍କାୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ, ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦ ମିଡୋଜ୍ ହୋୟାର ୱି ପ୍ଲେ, ମିଡୋଜ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖେଳୁଥିବା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର, ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଜଳରୁ ଯେଉଁ ବେରୁଆ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ମସିଣା ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ମସଲା ଫସଲା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କବି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ୱି ଗ୍ୟାଦର ଏଭ୍ରି ଡେ, ଆମ୍ଭେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ତାଙ୍କୁ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମାଇଟ୍ ଟେଲ୍, ଏବଂ ଓଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି କହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଆଲମାଇଟି ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଲମାଇଟି ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାନ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଓଠ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏତିକି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।